एक बार इस तरीके की घटनाएं हो जाएं, दो बार इस तरीके की घटनाएं हो जाएं, आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन बार बार हर मंच से देखिए चुनाव आते ही कैसे ऐसे बयानों की बाढ़ आ जाती है सर। आए दिन इस तरीके की खबरें हमारे सामने आती है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि पार्टी लाइन पे ऐसी कोई बात नहीं की जाती है, हमारे प्रवक्ता ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन निजी रूप से अगर कोई नेता आपस में किसी न किसी की बात का जवाब देता है तब ऐसी बात होती है। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री जी के लिए कही गई है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके कोई बहस नहीं हो रही थी। ये उन्होंने जो कांग्रेस की मीटिंग थी, एआईसीसी की मीटिंग दिल्ली में हुई थी 2014 में, तब मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि इनको हम चाय बेचने का ठेला बाहर लगवा देते हैं। तो उस समय कोई बहस ऐसी बात नहीं थी। अगर कोई तू मैं बहसबाजी में, क्योंकि जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ जो है वो उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। लेकिन एक वो कमेंट अनूप संडा, ठीक है, आगे ना बढ़े, वो बुराई एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, लेकिन अनूप जी आपका एक कमेंट। देखिए, अभी हमारे भाजपा के मित्र जो बात कर रहे थे और हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्र ने जो बात कही, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्र जब बोल रहे थे तो उनको प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य क्यों नहीं याद आए? उनको यह क्यों नहीं आया कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय जैसे कमेंट किए जा चुके हैं? समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अगर कोई बात किसी परिप्रेक्ष्य में कही तो उससे तो उन्होंने पूरा चुनाव का भी फैसला कर दिया। और दूसरी चीज जो मैं प्रिया जी कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की परंपरा रही है कि सत्तारूढ़ दल हमेशा विनम्र होता रहा है और विपक्ष आक्रामक होता रहा है। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अमेरिकी संसद का एक उदाहरण है कि अमेरिका के पहले श्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब के पिताजी जूते बनाते थे और किसी विपक्ष के सांसद ने उनसे कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके पिताजी मोची थे, आपके पिताजी मेरे पिताजी के जूते बनाते थे। तो अब्राहम लिंकन ने मुस्कुरा करके जवाब दिया था कि जी, मेरे पिताजी मोची जरूर थे, जूते भी बनाते थे, लेकिन बहुत अच्छे जूते बनाते थे। अगर उससे कोई आपको कष्ट हो तो मैं भी जूतों की मरम्मत करना जानता हूं, आप भेज दें, मैं उसकी मरम्मत कर दूंगा। ये होती है सत्ता की मर्यादा, गरिमा और उदात्तता। सर, ये मर्यादा और गरिमा कब कहां चली जाती है जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं आए दिन? परिभाषा आपने बहुत अच्छी दी है। स्वागत, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे, मुझे लगता है आपकी बातों से सब इत्तेफाक जरूर रखेंगे, लेकिन तब ये सोच कहां चली जाती है जब शिवपाल यादव ये कहते हैं कि असुरों की सेना है और निश्चित ही सर्वनाश होगा। ऋषि मुनि साधु संतों की धरती पर आप गए हुए हैं और वहां से आप अपनी पार्टी में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बीच ये बयान दे रहे हैं, तब ये सोच कहां चली जाती है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके। लौट के बाद एक बार फिर स्वागत आपका। यूपी मांगे उत्तर में तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस बार सबसे पहले संदीप श्रीवास्तव, मैं आपका रुख करना चाह रही हूं क्योंकि यहां जितने भी तमाम पार्टियों के इस वक्त लीडर्स बैठे हुए हैं, कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि कम से कम किसी को भी इनिशिएट लेकर के इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और इन चीजों को बंद करना चाहिए। बड़ा अच्छे अच्छे उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि कैसा होना चाहिए था, क्या हुआ करता था तब, लेकिन जब बारी अपनी आती है, जब बात खुद पर आती है, तब ये सारे विचार धरे के धरे रह जाते हैं। नहीं, देखिए, इसमें मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी पार्टियों को एक मत से इस विषय पर कुछ ना कुछ करना चाहिए और चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर आप आने वाली जनरेशन, जो नई जनरेशन आएगी, जो आपके नए कार्यकर्ता बनेंगे, जो नए लोग आपकी पार्टी में जुड़ेंगे, वो इससे क्या संदेश लेंगे और ये जो रचना आप कर रहे हैं इसका भविष्य क्या होगा, ये सभी पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी को, जो अनूप संडा जी कह रहे थे कि इन्होंने बीजेपी का पक्ष लिया, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री पद किसी भी व्यक्ति का विशेष अस्तित्व नहीं है। वो किसी भी पार्टी के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता है। वो चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो। ये इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी से सभी पार्टियों को बचना चाहिए, चाहे उसकी जिसने भी शुरुआत की है। मैं उसके इतिहास में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर इस तरीके की परंपरा आप बनाए रखेंगे तो इससे आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाला काम गिनवाने को नहीं है जी, नहीं, काम नहीं गिनवा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसका देखिए, उसका असर राजनीतिक स्तर पे आप देख रही हैं कि किस तरीके से डाउनफॉल हो रहा है। किसी भी, मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप चाहे वो प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे देश की बात कर लीजिए, उसका इफेक्ट आप सीधे सीधे देख रही हैं प्रिया जी। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इससे सीखने को तैयार नहीं है कि इसका भविष्य क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। शुरुआत आप ही कर लीजिए सर।
कम से कम आपकी तरफ से जब पलटवार किया जा रहा है तो ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो, शुरुआत आप ही कर लीजिए। देखिए, हमने पहले ही कहा कि हम किसी भी तरह की इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, पार्टी नहीं करती है और हमारे कोई भी प्रवक्ता ऐसा नहीं करता है। लेकिन नेताओं के बीच में जब ऐसी बयानबाजी होती है तो वो भी ये चीज नहीं चाहते। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी के नेता मुझे नहीं लग रहा वो इस तरह के बयान देना चाहते होंगे, लेकिन जब इस तरह की बातें शुरू होती हैं तो बयानबाजी में ये कहीं ना कहीं हम लोग एक लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बयान से भी अगर हम आगे निकल के देखें, जैसे भारतीय जनता पार्टी पे इतने अभी आरोप लग रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में जो पहली असेंबली की मीटिंग हुई थी उसमें 93 में, उसमें 28 विधायक, मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो मारपीट हुई थी विधानसभा के अंदर उसमें 28 विधायक अस्पताल पहुंच गए थे। बहन जी पे उन्होंने हमला किया। मैं किसी आम कार्यकर्ता या किसी सड़क पे कोई इस तरह की घटना की बात नहीं कर रहा हूं, इनके तो शीर्ष नेता ये कर रहे हैं कि साहब उठाया, उनकी पिटाई कर दी। इनके जो एटा से सांसद थे उन्होंने रशीद अलवी जी जो कांग्रेस के सांसद थे उनको पार्लियामेंट में पटक के मारा उन्होंने। तो ये मर्यादा दो और हम इस तरह, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग आज ये इतनी अच्छी बहस है हम लोग इसमें करें कि नहीं कौन गलत था कौन सही था, लेकिन जैसा आपने कहा और अनूप सांडा जी भी इस बात को बहुत अच्छे से, शरद त्रिवेदी बड़े आराम से आप सीधे सामने वाली पार्टी को निशाने पर लेकर के ऐसी ऐसी चीजों को चुन चुन करके आपने याद दिलाया है जिसे कहते हैं एक बार फिर भरे हुए घाव को ताजा कर देना। ऐसी बातें आपने की है और फिर आप कह रहे हैं कि इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सर, ये दोनों चीज एक साथ कैसे संभव होंगी? अनूप जी ने गिरिराज किशोर की बात करी, हमारे अन्य नेताओं की बात करी, इसलिए मैंने ये चीज याद दिलाई। अनूप सांडा, ठीक है, ये इस बात को कम से कम आज आपकी बहुत अच्छी बहस और बड़ा अच्छा मुद्दा लिया है। मैं नहीं चाहता हूं कि हम अनूप सांडा जी या कांग्रेस के हमारे मित्र हैं हम लोग कोई आज इस तरह की बात करें। हम सब लोगों को इससे चाहता तो कोई नहीं है। जितने पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं ये सब कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। शिवपाल यादव ने बोला नहीं कि बीजेपी के नेता की तरफ से पलटवार कर दिया गया, सफाई वाले तो मारिच खानदान से हैं। ये क्या था फिर? अनूप सांडा, शरद भाई की याददाश्त बड़ी अच्छी है लेकिन कुछ चीजें भूल गए वो। इन्होंने हमारी पार्टी के बारे में कहा, ये भूल गए कि अभी 4 दिन नहीं बीते इनकी पार्टी के कन्नौज से सांसद ने थाने में घुस के पुलिस अधिकारियों को मारा, पीटा। हमारी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने एक विधायक को एक सरकारी बैठक में जूते से पीट दिया था। शरद भाई, वो नहीं याद है क्या आपको? तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। देखिए प्रिया जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो गंभीर बात है, किसी बात को बगैर किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए कहना एक अलग बात है। जब देश के शहीद हेमंत करकरे का नाम लेकर के पार्टी की एक सांसद कुछ बोले, यह क्या गंभीर बात नहीं होनी चाहिए? इस पे भाजपा के प्रवक्ता महोदय को सफाई नहीं देनी चाहिए क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो भारत के थे, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने वाली, उनकी जयंती मनाने वाली अगर भाजपा की कोई सांसद है और जो खुलेआम बयान देती हैं कि कांग्रेस के फला नेता आतंकवादी हैं या फला नेता ऐसे हैं, तो क्या उसके ऊपर इनको सफाई नहीं देनी चाहिए? और मैं फिर प्रिया जी इस बात को दोहरा रहा हूं, इस देश के लोकतंत्र की बड़ी शानदार मर्यादाएं रही कि इस देश में ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि विपक्ष के नेताओं को सत्ता पक्ष ने बहुत आगे बढ़ करके सम्मान दिया। बड़ा आम हो गया है कि आप किसी पार्टी पे कटाक्ष ना करके, क्योंकि अब आप उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। आज के राजनीतिक दौर को अगर देखा जाए तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है, एक व्यक्ति विशेष के लिए बयान दिया जाता है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, विचारधारा पर या दल की नीतियों पर आक्षेप कठोर से कठोर भाषा में करना लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, और भारत के सनातन धर्म की यह परंपरा रही है कि जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, मृत हो गया, उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। शहीद हेमंत करकरे पर टिप्पणी की गई, महात्मा गांधी पर टिप्पणी की गई, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नेता थे, उनके बारे में सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने तमाम अभद्र टिप्पणियां की, तब इनको शर्म नहीं आती है। ठीक है। आज